अप्रैल और मई 2026 में YouTube ने करोड़ों कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और चैनल्स को या तो डीमोनेटाइज या वो कम्प्लीटली डिलीट कर दिया है और ये ड्राइव अभी चल रही है। तो अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कंटेंट क्रिएटर हो या इस फील्ड से जुड़े हो या इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये कौन सी पॉलिसी है जिसके थ्रू ये ड्राइव चल रही है, जिसमें चैनल्स को डीमोनेटाइज या कम्प्लीटली डिलीट किया जा रहा है, क्या प्रोसेस है, किस तरह के चैनल डेंजर जोन में हैं और इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, वो जानने के लिए इस वीडियो को देखें। तो पहले बात करते हैं पॉलिसी की। ये पॉलिसी 2025 में जुलाई में आती है यूट्यूब के पार्टनरशिप प्रोग्राम में। इसमें मेनली ये 3 बातें कही जाती हैं। रिपीटेटिव, अनऑथेंटिक इन मास प्रोड्यूस कंटेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की बात कही जाती है। अप्रैल 2026 यहाँ पे एक मास ड्राइव शुरू होती है और रातों रात लाखों और करोड़ों चैनल्स को डिलीट और डिमोनेटाइज कर दिया जाता है। जनरली यूट्यूब आपको रिव्यू का मौका देता है, पर इन लोगों को कोई मौका नहीं मिल रहा है, एक्सेप्ट कि जो बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर थे उनके कुछ चैनल्स रिस्टोर हो गए, बट जितने छोटे, मीडियम और जिनके पीछे कोई आवाज़ नहीं, वो चैनल हमेशा के लिए गए। ये 10-10 साल पुराने, 15-15 साल पुराने चैनल्स थे। लोगों की ज़िंदगी, लाइवलीहुड, कमाई सब कुछ इससे जुड़ी हुई थी, सब कुछ चली गई। तो अगर इस चीज़ से बचना है तो इस पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझ लें। इस ड्राइव को AI स्लॉप रिमूवल ड्राइव बोला जा रहा है। अब AI स्लॉप क्या है? अगर आप AI के थ्रू मास प्रोड्यूस, मतलब एक ही दिन में बहुत सारा कंटेंट आप सीधे वॉइस से लेके बना देते हो, या फिर ऐसे चैनल हैं जिसमें आप अपना फेस, अपना कुछ भी नहीं यूज़ कर रहे हो, सब कुछ AI से कर रहे हो, स्क्रिप्ट भी AI से बनवाते हो, वॉइस भी आप AI से ले रहे हो, और जो पिक्चर्स हैं या जो वीडियोज़ हैं वो भी AI जनरेटेड हैं, तो आप बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। दूसरा कि ऐसे चैनल्स जो अपना कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं उसको दूसरे नाम से या अलग हेडिंग देके, थंबनेल देके, तो वो भी डेंजर जोन में है क्योंकि वो रिपीटेटिव कंटेंट की कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से जो भी इनऑथेंटिक, मतलब आप अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद की वैल्यू, खुद की पहचान चैनल से नहीं आपने जोड़ रखा है तो आप खतरे में हैं। अगर आप सिर्फ AI के थ्रू सारी चीज़ बनाते हो तो ऐसे चैनल खतरे में हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आपका कंटेंट बार बार रिपीट होता है, और उसमें कई लोगों का जो हमने रिसर्च किया उसमें पता चला कि अगर आप सिर्फ इंट्रोडक्शन भी रिपीट करते हो बार बार तो भी आप खतरे की कैटेगरी में आते हो। कहने को तो यूट्यूब AI को प्रमोट कर रहा है और क्रिएटिविटी को प्रमोट करना चाह रहा है, बट जो रियल एक्सपीरियंस, जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें कई ऑथेंटिक क्रिएटर्स भी इसका निशाना बने हैं, उनके चैनल डीमोनेटाइज और डिलीट हो चुके हैं। इसका अगर रियल व्यू पिक्चर देखना है तो बस एक बार सर्च करके देख लो यूट्यूब में ही कि यूट्यूब 2026 डीमोनेटाइजेशन एंड डिलीशन। ऐसे आपको हज़ारों पोस्ट मिल जाएंगी इस चीज़ को दिखाते हुए कि कैसे उनके चैनल्स डिलीट हुए हैं। अब इसका रियल रीज़न क्या है? रियल रीज़न ये है कि आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि जो डाटा है, सर्वर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, उनकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो ऐसे रिपीटेटिव कंटेंट जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, कॉपी पेस्ट है, उनको यूट्यूब हटाना चाहता है, उससे इनकी कॉस्ट कम होगी। दूसरा, AI स्लॉप, मतलब हर कोई AI यूज़ करके बिना एफर्ट डाले बहुत सारा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो कंटेंट प्रोडक्शन है, जो उसको स्टोर करना है, वो मिसमैच हो रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यूट्यूब को ये करना पड़ा। तीसरा, खुद प्लेटफॉर्म की ऑथेंटिसिटी, इसका जो बिजनेस मॉडल है उसको भी कहीं ना कहीं ये एसेट से लाइबिलिटी के तरफ जो चैनल ले जाते हैं, मतलब जिनकी कोई ऑथेंटिक वैल्यू नहीं है, कोई फेस नहीं, कोई पहचान नहीं, तो वो लाइबिलिटी ज़्यादा बन जाते हैं और ऐसे चैनल्स को यूट्यूब अब हटा रहा है। तो लास्टली अब इससे बचा कैसे जाए? पहला, आप खुद अपना फेस, अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दो। दूसरा कि आप जो स्क्रिप्ट लिखवाते हो कम्प्लीटली AI से मत लिखो भी तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, उसमें एग्जाम्पल्स में अपने ह्यूमन लाइफ, अपने डेली रोज़मर्रा के एग्जाम्पल्स डाल दो, ताकि जो AI है ना वो डिटेक्ट ना हो। अगर वो डिटेक्ट नहीं होगा तो आप खतरे की कैटेगरी में नहीं आओगे। और ये पूरा प्रोसेस भी खुद यूट्यूब भी AI के थ्रू हैंडल कर रहा है, जिसमें अगर कहीं पे भी AI डिटेक्ट हो गया या ये जो 3 चीज़ें डिटेक्ट हो गई कि आप बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें बहुत ज़्यादा AI यूज़ कर रहे हो, तो आपका चैनल या आपका कंटेंट डिलीट हो सकता है या डीमोनेटाइज हो सकता है। तो AI कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी बात आती है। तो AI को यूज़ करने का सिंपल तरीका है कि उसको आप मिनिमल यूज़ करें। स्क्रिप्ट बनाएं तो उसमें अपनी रियल लाइफ चीज़ें डाल के उसको स्क्रिप्ट बनाएं,
या अपनी कहानी बताएं, उसको बोले कि इसको पैराफ्रेज करके स्क्रिप्ट बनाएं। दूसरा कि जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं खुद अपनी आवाज़, अपना चेहरा यूज़ कर रहा हूँ, इसमें अगर मैं कुछ क्लिप्स डालता हूँ AI से बने हुए तो टोटली ओके है। क्यों? क्योंकि वो यूनिक होगा, वो वैलिड होगा। पर वही मैं किसी और का बनाया हुआ AI कंटेंट कॉपी और पेस्ट करूं तो वो खतरे की श्रेणी में आ सकता है। तो ऐसे जितने भी AI स्क्रिप्ट राइटर हैं, वीडियो जनरेटर हैं, म्यूजिक जनरेटर हैं, या आप नरेटिव स्टोरीज बनाते हो, तो बेहतर होगा कि आप अपना आइडेंटिटी उसमें डालना शुरू कर दो जल्द से जल्द, ताकि इस चीज़ से आप बच सको। इट इज़ बेटर सेफ देन सॉरी। एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि चाइना भी इसी समय पे एक और पॉलिसी लेके आता है, और चाइना ने अपने कंट्री में यही कदम उठाया है, करोड़ों लोगों को बैन कर दिया रातों रात, और वो चीज़ इंडिया में भी आ सकती है। तो उसके लिए ये वीडियो है, इसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ताकि टिकटॉक वाली चीज़ आपके चैनल या आपके कंटेंट के साथ ना हो पाए। तो वो वीडियो भी देखना मत भूलना।